बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया 300 मेधावी बेटियों का सम्मान। भायंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से प्रेरित होकर समाजसेवी डॉक्टर अजय एल दुबे ने 6 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ पास करने वाली छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन प्रारंभ किया। पिछले 2 सालों में कोरोना संक्रमण के चलते बड़े स्तर पर कार्यक्रम नहीं हो पाए, परंतु इस वर्ष ट्रस्ट ने शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। 24 जुलाई को मीरा रोड के वातानुकूलित शहनाई सभागृह में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुंबई, ठाणे तथा पालघर जिले से आई करीब 300 मेधावी छात्राओं को ट्रॉफी तथा सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथियों के रूप में मीरा भायंदर की विधायक गीता जैन, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, भाजपा जिला अध्यक्ष एड रवि व्यास, महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा प्रवक्ता श्वेता शालिनी, समाज सेवक रामपाल, समाजसेवी डॉक्टर राधेश्याम तिवारी, नगर सेवक विक्रम प्रताप सिंह, नगर सेवक मनोज रामनारायण दुबे, नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल, नगर सेवक विजय राय, नगर सेविका नीला सांस, नगर सेवक दरोगा पांडे, चंद्रकांत मोदी, दिल्ली से आए सुमित सिंह, वरिष्ठ पत्रकार शिवपूजन पांडे, पत्रकार राजेश उपाध्याय, पत्रकार अमित तिवारी, पत्रकार सोनल सिंह, एड राजकुमार मिश्रा, ब्रिजेश तिवारी, डॉक्टर सारिका रॉय, एडवोकेट श्वेता तिवारी, मुनाफ पटेल, सुशील यादव समेत अनेक गणमान्य लोगों ने उपस्थित रहकर बेटियों की हौसला अफजाई की। कार्यक्रम के प्रमुख सहयोगियों में सुनीता खोत, चंदा उपाध्याय, कल्की सचदेव, राजकुमारी मौर्य, हेमा हुरिया, अलका सुथार, गीता जायसवाल, एडवोकेट नीति शुक्ला, डॉक्टर वर्षा सिंह, उबेद फ्रूटवाला, संजय मिश्रा, राजकुमार वत्स, मनीष दुबे, राजेश दुबे, धर्मेश जोशी, अर्पिता दुबे, विवेक दुबे, ध्वनि जोशी, साक्षी उपाध्याय, रिद्धि कृष्णा आदि का समावेश रहा। कार्यक्रम का सुंदर संचालन डॉक्टर सौंदर्य गर्ग और कमलेश गगलानी ने किया। अंत में संस्था के ट्रस्टी प्रीति अजय दुबे ने समस्त लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। हमारी संस्था को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट को 6 साल हो गए और हम लोग हर साल ये कार्यक्रम करते हैं बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए। पिछले 2 साल कोविड में हम लोगों ने नहीं किया था, कोविड का संक्रमण था उस हिसाब से नहीं किया था, लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा कि भाई इस बार बच्चों को बुलाएं और उनको प्रोत्साहन करें। उससे क्या है, जैसे भी हम लोग एक समाज सेवा करते हैं, हमको कोई जाके कोई अप्रिशिएट करता है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। इसी में चाहता हूँ कि बच्चों को भी अच्छा सम्मान मिले, उनको लगे कि भाई हाँ और भी दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी मुझे प्रोत्साहित हो कि यार उसको सम्मान मिल रहा है, बच्चे को तो भी अच्छा करेगी तो मुझे भी मिलेगा। तो उस तरीके से हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं और ये पूरी टीम हमारी जो है इसके लिए पिछले 1 महीने से हम लोग मेहनत कर रहे थे। समय का रजिस्ट्रेशन हुआ और आज सभी बच्चे जैसा कि आपने देखा होगा कि हजारों की तादाद में आगे यहाँ पे सब स्वास्थ्य हुए हैं, सभी जितने भी हमारे जितने भी हमारे पेरेंट्स आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आगे बहुत अच्छा अचीव करें और उनको ऐसे ही उनका सम्मान बढ़ता रहे और हमेशा प्रोग्राम तो बहुत होते हैं जी, लेकिन जिस तरह से पूरा हॉल हमें भरा हुआ नजर आ रहा है बच्चों से, कैसे कर पाते हैं आप इस तरह से इतने सारे लोगों को एक मंच के नीचे, एक हॉल के नीचे, फिर वो गेस्ट हो या फिर 2 पक्ष हो? नहीं, वो जैसा कि मैं बताया कि हमारे साथ हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, हर पार्टी हर पक्ष के लोग जुड़े हैं, हर जाति हर धर्म के लोग जुड़े हैं। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, इसलिए आज आपको यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग आए और जैसा कि आपने देखा होगा हर पार्टी के लोग भी आके और यहाँ पे हमको सपोर्ट कर रहे हैं। सभी लोगों ने सराहना दी और इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, बच्चे इतने पार्टिसिपेट किए, उसमें से कार्यक्रम अच्छा हुआ। अजय जी, जब आप इन्हें सम्मानित करते हैं कितना गौरव और ज़्यादा बढ़ता है और बेटियों के लिए इस तरह से कार्य करने का जो आपका समय है 24 घंटे, कितने समय बेटियों के लिए सोचने में आप समय देते हैं उनके लिए क्या करते हैं? देखिए, मैं तो ऐसा है कि मेरी एक बेटी है, मैं ऑफिस से आता हूँ तो उसके साथ बिजी हो जाता हूँ। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, खास करके बच्चियों को उनका जब प्रोत्साहन हो वो आगे बढ़े और अच्छा काम करें और उनकी प्रशंसा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज का ये कार्यक्रम करने में मुझे अभी फीलिंग्स अपनी बता नहीं सकता, इतना मुझे अच्छा लग रहा है कि वो बच्चियाँ सब आ रही हैं, इतना एक्साइटेड है सभी सर्टिफिकेट और वो मोमेंट को लेके और उनको अच्छा लगता है, उनकी खुशी में मुझे बहुत खुशी है। सर, बेटी बचाओ पढ़ाओ श्री नरेंद्र मोदी ने अभियान निकाला था, उस पहल को आप आगे लेके जाओगे, उस विषय में क्या? देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी
प्रधानमंत्री बने इसके बाद 15 में उन्होंने ये नारा चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने ही सबसे पहले ये चीज़ का अनुभव किया कि बेटियों का रेशियो जो है वो हमारे समाज में कम हो रहा है बेटों की अपेक्षा। तो उस चीज़ को लेके उन्होंने ये मुहिम चलाई। इसके बाद किसी एक गांव के सरपंच ने एक टैगलाइन निकाला सेल्फी विद डॉटर। ठीक है, वो सेल्फी विद डॉटर का एक ट्रेंड चला और बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ने लगे और फिर इस माध्यम से हम लोगों ने भी स्टार्टिंग हमारी सेल्फी विद डॉटर थी। फिर हमने उस टैगलाइन को रजिस्टर किया और उस माध्यम से हम लोग पिछले 7 साल से 6 साल से हम लोग इस में काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे उनके आगे भविष्य के लिए, क्योंकि अभी जो 10वीं और 12वीं से निकले उनके आगे डिसीजन क्या होंगे उस पर आपका एडवाइस है? देखिए, उनको मैं यही शुभकामनाएं दूंगा कि वो मेहनत करें, अपना एक गोल लेके चलें, नशा मुक्ति से बचे, नशा जो हमारे समाज में जैसे जो चल रहा है उससे बचे। और उनके लिए करियर के लिए तो हमने बहुत सारे हमारे यहाँ पे करियर की काउंसलिंग को बुलाया था जिन्होंने बच्चों को बताया कि भाई दिशा 10वीं के बाद उनको क्या करना चाहिए, 12वीं के बाद उनको क्या करना चाहिए। इस तरीके से बच्चे जो है आज के बच्चे जैसा कि आपने देखा इंडिया की टॉप 3 में जो बच्ची आई है 99 पॉइंट समथिंग उसका परसेंटेज है। तो जब इतने होशियार और इतने वैसे बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। ये हमारा तो क्या मीरा भाई के बच्चे थे कि आप फिर मुंबई के कोने से आप बच्चे को संभालते? ये हमारे वाले मुंबई के बच्चे आए थे, जैसे बिहार से लेके और के बच्चे भी आजीव मुंबई से भी आए थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं उसका हमको। तो अजय जी, जब आपने शुरुआत की होगी बहुत ही फर्स्ट स्टेप जो आपका रहा होगा, लेकिन आज जिस तरह से अजय जी का नाम पूरे मुंबई में घुसता है, हर कोई अजय जी के काम की सराहना करते हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और कितनी डिसीजन मेहनत के आपका जो है लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए, ये सब जब काम होता है ना तो उसका एक प्रेशर भी आता है कि भाई उस काम को बरकरार रखना वो बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एकदम डाउन टू अर्थ रखना वो बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से समाज में मैं तो ये नहीं जानता कि मेरा बहुत काम हो रहा है, लेकिन हाँ मैं अपना काम जो है वो समय से कर रहा हूँ। अब उसके पीछे नाम हो ना हो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरा काम है, मुझे जिस चीज़ में खुशी मिलती है मैं वो करता हूँ। आपके साथ धर्मेश जी भी मौजूद है, आपकी जो टीम की जिस तरह से आपने बात की, किस तरह से धर्मेश जी के साथ स्कूल में आपके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं? ये धर्मेश भाई मेरे बचपन के मित्र हैं, जो सकता हूँ मैं तो सालों साथ में गुजारे हैं और अभी हमारे साथ उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाया है। और क्योंकि हम लोग का एक आपस में दोस्ती यारी है, पहचान है पुराना, तो हम लोग की ट्यूनिंग अच्छी है और उसमें इनका बहुत सहयोग रहता है। और ये अभी जिस तरीके से कर रहे हैं मैं उनकी भविष्य में शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे बढ़ें और समाज में कुछ अच्छा करें और मुकाम पे पहुँचे। मेरी यही शुभकामनाएं। धर्मेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि आप जिस सोशल वर्क कर रहे हैं, अजय जी के साथ जुड़कर जो काम करने का मौका मिला है, क्या कुछ सीखने को मिलता है? और आज आप यहाँ पर यहाँ पे मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, किस तरह देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहला तो मैं जैसे अजय जी ने कहा हम बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उनका स्ट्रगल देख रहा हूँ। देखिए, एनजीओ हर कोई इंसान खोल लेता है, मगर उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्या विजन रखना है। मैं हमेशा देख रहा हूँ कि भाई साहब कुछ ना कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स लेके आते हैं, अलग अलग विजन से वो आते हैं। जो सोच सबकी है उससे कुछ अलग लेके आते हैं, जिससे कुछ अच्छा समाज में खोल जाता है और लोग उनको फॉलो करते हैं, दूसरे लोग। तो मैं समझ रहा हूँ कि उनका जो काम है बहुत सराहनीय है। और साथ में मैं भी जोड़ा हूँ एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट और मेरा एक दूसरा पोस्ट भी है, भाजपा से भी मैं जुड़ा हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उत्तर मुंबई जिला प्रकोष्ठ का मैं अध्यक्ष हूँ। तो हम दोनों भाई मिलकर साथ में कुछ अच्छा एक प्रोग्राम लेने की हमेशा कोशिश करते हैं। भाई साहब ने अभी यहाँ पर लिया है, 15-20 दिन के अंदर अगर आचार संहिता नहीं लगती है तो मैं उससे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम मेरा भी है जो बच्चियों के लिए एजुकेशन के बारे में मैं कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जो मैं ये समझता हूँ कि गरीब बच्चे हैं उनको ट्यूशन फीस बहुत सारी मुश्किल होती है और कोरोना के बाद पेरेंट्स के पास बहुत सारी दिक्कत होती है। तो मैं कुछ ऐसा ऐप इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जहाँ पर उनको बुक्स नहीं, ट्यूशन्स नहीं, कुछ नहीं, अपने मोबाइल के अंदर विदाउट इंटरनेट वो पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मेरा एक स्लोगन है कि भाई माउंट एवरेस्ट की चोटी पे भी जाके बैठो तो भी बच्चा वहाँ पर अपना मोबाइल अगर बैटरी है उनके अंदर तो वो अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। इसके अंदर एग्जामिन पेपर है, टेस्ट है, सब कुछ है, गाइड्स है, डिक्शनरीज है, सब कुछ उसके अंदर है। वो मैं
जल्द से जल्द लॉन्च कर रहा हूँ। हमारे आदरणीय सांसद जी गोपाल शेट्टी जी से बात हो चुकी है मेरी, हमारे जिला अध्यक्ष से बात हो चुकी है, श्री गणेश कनकर जी से बात हो चुकी है, और इसका अभी मैं जल्द वो प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बेटियों के लिए स्पेशली, और गरीब बच्चियों के लिए, जहाँ पर म्यूनसिपलिटी स्कूल में मैं देने की इच्छा कर रहा हूँ। बच्चों को सम्मानित करना है, यानी जिन्होंने इतना सुंदर परफॉर्मेंस किया है उनको सम्मानित करना, यानी उनको प्रोत्साहित करना। तो ये काम बहुत अच्छी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पूरी टीम कर रही है। अजय जी को तो मन से धन्यवाद दूंगी, अभिनंदन भी करूंगी। पूरी टीम की मेहनत आज के इस सुंदर आयोजन में दिख रही है, उनको भी दिल से धन्यवाद। और सभी बच्चियों के लिए आज एक विश करती हूँ कि उनके कैरियर में वो बहुत आगे बढ़े और सफलता के वो उच्चतम शिखर को छुए जिनकी उन्होंने कल्पना की है। तो जिस तरह से अब आपकी सरकार आ गई है, गवर्नमेंट आ गई है, तो धर्मेश जी और अजय जी जिस तरह से बेटियों की हर लड़ाई के साथ है, तो किस तरह से आपका सपोर्ट होगा, किस तरह से आप देखिए कि अगर बेटियों की कोई हक के लिए लड़ाई है तो आपका सपोर्ट? बिल्कुल, बेटियों के हर हक के लड़ाई के लिए मैं हमेशा से खुलकर सामने आती हूँ। किसी भी महिला पे कोई भी अत्याचार हो, बेटियों के साथ कोई भी अन्याय हो, वो सहन नहीं किया जाएगा और उसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। हमारे इस शहर के भविष्य हैं। निश्चित तौर पे आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट, अजय दुबे जी तथा उनकी पूरी टीम जो है जिस तरीके से सालों से इस शहर में काम करते हैं वो एक प्रेरणादायी है। और बच्चे जब यहाँ से पुरस्कृत होकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल और बढ़ता है। आगे चल के उनको ये लगता है कि मैं जो परसेंटेज लाता हूँ, जो अचीवमेंट अपने एजुकेशन में या अपने क्षेत्रों में करते हैं वो, तो उनके पीछे एक हौसला रहता है कि नहीं, मैं और अच्छा करूँगा तो आगे चल के मुझे और भी बड़ा पुरस्कार मिलेगा। और अपने शहर में, अपने लोकल एरिया में अगर ऐसी संस्थाएं जो है बच्चों का मनोबल बढ़ाती है और स्पेशली बेटियों का मनोबल बढ़ाते हैं तो आगे चल के हमारे शहर का गौरव और बढ़ेगा। और हमारी बेटियां निश्चित तौर पे जो एक हम सब जो भी सीखते हैं, सबसे पहला हमारा गुरु, सबसे पहला हमारी वो माँ होती है, फिर हमारी बहनें होती हैं। उनसे सीखने के बाद हम बाहर जाके कॉलेज, स्कूल, कॉलेज हर जगह सीख पाते हैं। तो निश्चित तौर पे जब हमारी जो फीमेल्स हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो अगर वेल एजुकेटेड होंगी और निश्चित तौर पे ऐसे सोशल कामों में आके पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ पे उनको पुरस्कार दिया जाएगा, और भी ज़्यादा हमारा जो है देश खूबसूरत बनेगा और कल्चरल बनेगा। नहीं, निश्चित तौर पे हमारा महाराष्ट्र पहले से ही जो है यहाँ बेटे और बेटियों में फ़र्क नहीं रहा है। मुंबई हमारा सबसे सेफेस्ट सिटी है और भी इसको जो है हम लोग और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जो है काम करेंगे। उनका बहुत सारे प्लान है, बहुत सारे डेवलपमेंट के विजन के साथ साथ हमारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उनका प्लान है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है कैसे और ग्रो करे, पूरे इंडिया के लोग जो अपने सपने लेके मुंबई में आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं, वो सपने कहीं भी कमज़ोर ना पड़े जाए, उसका भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। सभी जात, सभी प्रांत, पंथ, मजहब के लोगों को लेके जो है मुख्यमंत्री जी काम करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने 15-20 दिनों में अपना स्टार्टअप दिया है, लोग बहुत खुश हैं और भी अच्छा काम वो कर देगा। थैंक यू सो मच। बच्चे हमारे देश का भविष्य है। हर माता पिता कोशिश करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी अच्छी शिक्षा ले और उनका भी नाम गौरव करे, शहर का नाम गौरवित करे, देश का नाम गौरवित करे। सभी का रिजल्ट आया है तो अजय दुबे जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हर साल उन बच्चों को फेलिसिट किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप जीवन में यहाँ तक आगे बढ़े हो, अब आप सेकंड जर्नी की तरफ जा रहे हो, कोई डिग्री की तरफ जाएगा तो कोई साइंस या कॉमर्स की तरफ जाएगा, तो अच्छे से सिलेक्ट करें और इसी तरह आगे बढ़े जीवन में। इसलिए इन बच्चों को प्रोत्साहन किया जा रहा है। मैं आज यहीं पे उनके कहने पे सभी बच्चों को शुभकामनाएं देने आया था, उनका अभिनंदन करने आया था। तो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों को दिल से अभिनंदन करता हूँ और सभी हमारे शहर के बच्चे जो अव्वल आए उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। स्वाभाविक है कि अवेयरनेस जिस प्रकार से की है तो हर व्यक्ति जानता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये शब्द अब हम देशवासियों के लिए कुछ नया नहीं है। उस शब्द से ही हमें प्रेरणा मिलती है, आत्मविश्वास मिलता है और हर माँ बाप अब बेटी बचाने के अंदर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते और उनका जो ये नारा था उनको लोगों ने दिल से अपनाया है और हमारा देश उसी दिशा पे चल रहा है। आपने अगस्त की बात की है तो जिस तरह
तरह से बीजेपी की जीत बैक टू बैक देखने को मिल रही है, तो क्या लग रहा है अगस्त की तैयारी ज्यादा करनी होगी? ये अमृत महोत्सव है और अगस्त तो अभी चुनाव आगे पीछे है, लेकिन चुनाव अपनी जगह पे आते जाते हैं, लेकिन हमें अपने कार्य पे भरोसा है। जिस तरह से मीरा भाईंदर के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, मेट्रो की बात हो, तहसील ऑफिस हो, सीपी हो, सीमेंट रोड हो, या चारों तरफ हर क्षेत्र में विकास किया है, तो मुझे स्वाभाविक है, विश्वास है कि मीरा भाईंदर की जनता फिर से भाजपा को ही चुनेगी। धन्यवाद। थैंक यू। लगातार 6 वर्षों से कर रहे हैं। उनके साथ में राजेश मिश्रा जी थे और अभी धर्मेश जोशी जी आ गए हैं। इस संस्था का कल्याण ही होना है। और उपाध्यक्ष थे, अब कार्यकारी के अध्यक्ष बने हैं। जैसे मैं आत्मनिर्भर का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष है, ये भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बने। बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और ये संस्था आगे चलने वाली, इसमें सब लोग बहुत ही मेंटेन के चलने वाले हैं, कोई बहुबात करने वाला नहीं है। और संस्था टोटली सेवा के लिए काम करती है और कन्याओं के लिए शुरू से दृष्टि है और उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का इनका व्यवधान नहीं होता। देश के कोने कोने में जिस तरह से राम सर के भी जो सामाजिक कार्य के चर्चे, तो बेटियों के लिए किस तरह सोचते हैं, क्या कुछ आगे आपके क्या कार्य होंगे कि जिसको लेकर बेटियों के लिए कोई डिसीजन अगर आपको? अभी इस युग में 8 वर्षों में जितनी बेटियां और महिलाओं को आत्मनिर्भर में मौका मिला है और जितने आगे बढ़ चुकी है, किसी भी चीज का आंकलन होना चाहिए। कुछ पहले क्या हुआ और आज क्या हो रहा और आगे क्या होने वाला है। कितनी जगह पे सेना में भी महिलाओं को प्राथमिकता मिली है और बहुत सी चीजों में आगे है, बहुत आगे है। इस वक्त बहुत आगे है और यह और आगे जाएंगे। महिला बिना कुछ नहीं होने वाला। राष्ट्रपति जी जिस तरह से मिली है उनकी प्रॉब्लम, क्या बधाई देना चाहिए आपको? तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जो लोग आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो राष्ट्रपति पदक या पद्मश्री जो मिलता था, उसका आकलन कीजिए। और अब इस वक्त जैसे जैसे लोगों को पद्मश्री मिला है, जैसे मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, आज किस गांव से कहाँ से बच्चे भी मर गए, पति भी मर गए, उसके बाद भी उन्होंने अपने घर को स्कूल में बदला। ये जमीन से जुड़े हुए, एकदम जमीन के अंदर से लोगों को ये पार्टी और ये संस्था लाती है, ये बहुत बड़ी बात है। इस सोच को जमीन तक जाने के लिए हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। मतलब आपका एक विपक्ष का निशाना है कि विपक्ष इस तरह के कार्य नहीं करते? हमारा कोई निशाना नहीं है, आंकलन है। ये सोच उनमें क्यों नहीं है? वो जावेद अख्तर, शबाना आजमी ऐसे लोगों को क्यों पद्मश्री दी गई और इनको क्यों अनदेखा किया? ये सवाल है। तो आप आज हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ना चाहूँगा? ये तो 1947 में हुआ था। जिया ने क्या मांगा था जिन्ना ने, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमको मुसलमानों को अलग से राज्य चाहिए। पाकिस्तान दिया। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का ही बंटवारा हुआ है। ये हिंदुत्व और मुस्लिम कहना गलत है। जो कह रहे हैं वो अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। कुछ नाम आता है तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अपने बड़े भाई साहब राम भाई को जानता हूँ। सेवा का जहाँ कोई पॉइंट होता है ना, वहाँ वो पहले दिखते हैं। और उनका ऐसा है कि कितना भी बिजी शेड्यूल हो, उनका फ़ोन आ जाता है, खुद उपस्थित हो जाते हैं कि भाई मेरे लाइक क्या काम है। ये सबसे पहली बात उनकी रहती है। मैंने इनको हर सेक्टर में देखा है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ राम भाई हमारे वहाँ पर मौजूद ना हो। चाहे साधु संतों की सेवा हो, उनका भंडारा हो, उनके लिए जो भी कार्य करना है वो सक्षम पहले रहते हैं। दूसरा, बेटी बचाओ के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। और ये ना चेहरा उनका आगे नहीं लाते, वो हिडन में काम करते हैं। वो हमेशा है ना, उनका सपोर्ट सबको मिलता है और हमारे ऊपर तो उनका आशीर्वाद हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उन्होंने ये वादा किया है हमसे, तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा। जरूर निभाऊंगा, आजमा के देखो। आज मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो इतने बिजी शेड्यूल में भी पनवेल से अभी दौड़ते हुए आए। मैं उनका बहुत आभारी हूँ और बड़े भाई है, बस उनको प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन देना चाहूँगी पूरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की टीम को, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी बेटियाँ जब इस तरीके से देखती हैं कि उन बेटियों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने कुछ अचीवमेंट दिखाई है, तो उन्हें भी प्रेरणा मिलती है। और खास प्रेरणा मिलती है उनके माता पिता को, क्योंकि आज मैंने मंच से ये बात कही है, मैं फिर दोहराना चाहती हूँ। मुझे ये विश्वास है कि अगला नेतृत्व चाहे देश का हो या किसी भी सेक्टर का हो, इंडस्ट्रीज का हो, चाहे आप डिफेंस में देखें, चाहे आप टेक्नोलॉजी में देखें, अगला नेतृत्व हमें महिलाओं से मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं हर वो कार्यक्रम जो आज की युवतियों को प्रोत्साहन दे रहा है, वो नेतृत्व में जुड़ रहा है, जोड़ रहा है और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है।
इसलिए मैं पूरी टीम को कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी. इट्स एक्सट्रीमली वेल डन. आई लव the work that they are doing. I love the children that they have shortlisted. मैं आशा करूँगी कि ये आवाज़ हर बेटी तक पहुँचे कि अब बेटियाँ जाग चुकी हैं. समय वो आया है कि अब कुछ कर दिखाना है. तो धर्मेश जी और अजय जी जिस तरह से बेटियों की हक की लड़ाई के लिए भी हमेशा खड़े रहते हैं, किस तरह से उनके साथ आप खड़ी होंगी, उनके सपोर्ट में किस तरह उनको देखती होंगी? देखिए, जब भाई खड़े होते हैं ना, जब धर्मेश जी खड़े हो रहे हैं, जब अजय जी खड़े हो रहे हैं, तो हम तो खुद बेटियां हैं, हमें तो पता ही है. आवाज़ भाइयों को उठानी चाहिए थी और मोदी जी ने वो कर दिखाया है. क्योंकि 50% पुरुष जब जगह देंगे तभी जगह बनेगी. और इसीलिए मुझे इस बात का ज़्यादा गर्व है कि हमारी विचारधारा के भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे धर्मेश जी हों चाहे अजय जी हों, मोदी जी के समर्थन से, उनके नेतृत्व से, उनके प्रोत्साहन से आज वो काम कर रहे हैं जो हर पुरुष को करना चाहिए. और मैं तो ये कहती हूँ कि धर्मेश भाई और अजय भाई तो बाकी पुरुषों के लिए भी मिसाल है. थैंक यू सो मच. बच्चे हमारे देश का भविष्य है. हर माता पिता कोशिश करता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छी शिक्षा ले और उनका भी नाम गौरव करे, शहर का नाम गौरवित करे, देश का नाम गौरवित करे. सभी का रिजल्ट आया है तो अजय दुबे जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हर साल उन बच्चों को फेलिसिट किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप जीवन में यहाँ तक आगे बढ़े हो, अब आप सेकंड जर्नी की तरफ जा रहे हो, कोई डिग्री की तरफ जाएगा तो कोई साइंस या कॉमर्स की तरफ जाएगा, तो अच्छे से सिलेक्ट करें और इसी तरह आगे बढ़े जीवन में. इसलिए इन बच्चों को प्रोत्साहन किया जा रहा है. मैं आज यहीं पे उनके कहने पे सभी बच्चों को शुभकामनाएं देने आया था, उनका अभिनंदन करने आया था. तो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों को दिल से अभिनंदन करता हूँ और सभी हमारे शहर के बच्चे जो अव्वल आए उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ. नहीं, स्वाभाविक है कि अवेयरनेस जिस प्रकार से की है तो हर व्यक्ति जानता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये शब्द अब हम देशवासियों के लिए कुछ नया नहीं है. उस शब्द से ही हमें प्रेरणा मिलती है, आत्मविश्वास मिलता है और हर माँ बाप अब बेटी बचाने के अंदर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते और उनका जो ये नारा था उनको लोगों ने दिल से अपनाया है और हमारा देश उसी दिशा पे चल रहा है. आपने अगस्त की बात की है तो जिस तरह से बीजेपी की जीत बैक टू बैक देखने को मिल रही है, तो क्या लग रहा है अगस्त की तैयारी ज्यादा करनी है? ये अमृत महोत्सव है और अगस्त तो अभी चुनाव आगे पीछे, लेकिन चुनाव अपनी जगह पे आते जाते, लेकिन हमें अपने कार्य पे भरोसा है. जिस तरह से मीरा भाईंदर के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, मेट्रो की बात हो, तहसील ऑफिस हो, सीपी हो, सीमेंट रोड हो या चारों तरफ हर क्षेत्र में विकास किया है, तो मुझे स्वाभाविक है, विश्वास है कि मीरा भाईंदर की जनता फिर से भाजपा को ही चुनेगी. धन्यवाद. समाज को मजबूत बनाने के लिए खास करके बेटियों को, जिनके बारे में कहा जाता है कि बेटियां अब तक उपेक्षित रही हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन्होंने जिस तरह बेटियों को आगे बढ़ाने की संकल्पना की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नया शब्द दिया समाज को, और उसी शब्द को लेकर प्रेरित होकर उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है. तो खास करके बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए जो आदरणीय दुबे जी जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय प्रयास है. इससे समाज को मजबूती होगी और बेटियां जागरूक होंगी और बेटियां आगे बढ़ेंगी. और जब बेटियां समाज में आगे बढ़ेगी तो बिल्कुल समानता का दर्जा है समाज में वो बिल्कुल मेंटेन होगा. मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया है. मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आदरणीय दुबे जी को, उनकी पूरी टीम को. एक कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने बेटियों को सम्मानित करने का जो कार्यक्रम रखा है बहुत ही सराहनीय है. उसकी जितनी भी तारीफ की जाए. मैं खुद इस कार्यक्रम में आकर खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ. कुछ बेटियों को मेरे हाथों से भी सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला. जिस तरह से बच्चों के प्रोत्साहन को बढ़ाने के आयोजन हुए, किस तरह देखते हो आप इस मन से आपने जब बच्चों को सम्मानित करने की खुशी हुई? ये थैंक्स टू मिस्टर दुबे जी, उन्होंने ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ है. नॉर्मली अगर हम देखें तो बड़ों को मिसेस ये अवार्ड फंक्शंस होते हैं, बच्चों को ऐसे यंग जनरेशन को अभी तक किसी ने फेलिसिटेट नहीं किया है. ये सब करने से you encourage the kids more, you know, so they can perform well and they can do much better than what they are doing. Obviously ऐसे प्रोग्राम्स होने से बच्चों को काफ़ी एनकरेजमेंट होता है और उन्हें बाकी बच्चों को भी लगेगा कि नेक्स्ट टाइम हमें भी ऐसा अवार्ड मिलना चाहिए. सो इट्स समथिंग वेरी नाइस दैट आई हैव लाइक्ड इट. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था 2016 में स्थापित हुई एक पवित्र उद्देश्य के साथ, और उस पवित्र उद्देश्य को लेकर के
डॉक्टर अजय दुबे और उनके सभी सहयोगी आगे बढ़ रहे हैं। जो बच्चे अच्छा नंबर ला रहे हैं, अच्छा अंक ला रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। इससे समाज में बहुत बड़ी प्रेरणा का एक प्रचार प्रसार होता है और दूसरे बच्चों को भी मेहनत करने, परिश्रम करने की एक हौसला अफजाई होती है। हम लोग तो अपने समय में गांव में पढ़े थे, हम लोगों को कोई पुरस्कार नहीं देने वाला था और कुछ भी नहीं इस तरह का होने वाला था, कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं था, कोई संस्थाएं इस तरह की नहीं थी। अपने मेहनत पे, अपने दम पे लोग आगे बढ़े। ये बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसी संस्थाएं उनको सम्मानित कर रही हैं, प्रोत्साहित कर रही हैं। बड़ा उत्साहजनक बात है और मैं पूरी संस्था को, उनके सभी सहयोगियों को साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। भगवान उनको स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और ये संस्था इसी तरह से आगे बढ़ती है। बेटी बचाओ बेटी, और ये प्रोग्राम करने से क्या होता है कि बच्चों का मनोबल बढ़ता है, बच्चों में उत्साह पैदा होता है। और आज अगर वो 90%, 94% लाए, कल 100% के चांस करेंगे। तो इन चीज़ों से क्या होता है, ये सब करने से कि बच्चों का मनोबल जो बढ़ाना होता है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे प्रोग्राम हर आदमी को करने चाहिए। ये हमारी युवा पीढ़ी है, अगर इसके लिए हम सोचेंगे तो ये आगे चल के हमारे देश का भविष्य बनेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट जो संस्थापक है अजय दुबे जी, उनके द्वारा गत कई वर्षों से ये किया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। एंड वी रियली फील प्राउड। मतलब ये सिर्फ अभी उनकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट बच्चों की नहीं है और या परिवार की नहीं है, पूरा मीरा भाईंदर आज बेटी बचाओ के कारण प्राउड फील करता है कि हमारे शहर से इतनी बेटियाँ इतने अच्छे नंबरों से हमारे शहर का नाम रोशन कर रही है। मैं चाहूँगी कि हर किसी को अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मंच है ये उन सपनों को उड़ान भरने में डेफिनेटली एक पुशअप जो बोलते हैं स्टार्ट बटन दे रहा है। अब इनको अगला पड़ाव है, इनको अपनी पसंद का करियर सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना, अपने पैशन को, अपने ड्रीम को पाना है। तो ये जो अपने जो दुबे जी हैं, इनका जो इनिशिएटिव है खासतौर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रस्ट और इनका जो इनिशिएटिव है वो ऐसे आगे बढ़े, लोगों को प्रोत्साहित करे, उत्साहित करे ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ सके। और पूरी टीम बहुत मेहनत करी है इन्होंने, जिस तरह से पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। इतने सारे बच्चे अलग अलग जगहों से आए हैं। देश की जो 3rd नंबर की जो लड़की है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो इससे समझ में आता है कि टीम ने कितना काम किया है, कितनी मेहनत की है और जिस तरह से स्टेज पर उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनके चेहरे की जो खुशी है वो साफ नजर आ रही है। ऑल द बेस्ट टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रस्ट। थैंक यू। के माध्यम से मैं सबको साधुवाद और धन्यवाद और बधाई। मैं आपको ज्ञात हो कि काशियाना फाउंडेशन विगत 8 वर्षों से नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर काम कर रही है। मैं बार बार कहता हूं कि सारे काम सरकार करे, ये संभवतः पॉसिबल नहीं है। इसके लिए समाज के लोगों को आना होगा, इसके लिए देवियों को आना होगा, मतलब महिलाओं को, इसके लिए धर्मेश जी जैसे महान व्यक्तित्व के लोगों को आना होगा। आगामी धर्मेश जी हमारी संस्था के प्रेसिडेंट बने, इस पूरे मुंबई महानगर पालिका के। इनको मैं साधुवाद और बधाई भी देना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारी संस्था नशा मुक्त भारत यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है, जिसका जनवरी 2023 में इसका शुरुआत होगी और ये 18 से 21 राज्यों में ये 20,000 किलोमीटर की यात्रा बाई SUV कार के थ्रू होगी, जिसमें हम 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन में भाग लेंगे और 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक इस जन अभियान को हम जन आंदोलन में तब्दील करेंगे। मैं सुमित जी से कहना चाहता हूं कि जो आपने मेरे पे भरोसा दिखाया है, मैं जल्द ही, जैसे अभी आचार संहिता लगने वाली है मुंबई के अंदर, तो जैसे ही मुझे चांस मिलेगा मैं नशा मुक्ति की रैली पूरे मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर फैलाने का मेरा उनको आश्वासन है और मेरे उसके लिए कार्यक्रम रूपरेखा भी बन चुकी है और वो मैं आज आए हैं तो उनसे 2 मिनट बैठ कर डिस्कस पर्सनली कर लूँगा कि किस तरह से करना है। हमारे ऑनरेबल शेट्टी साहब, गोपाल शेट्टी जी सांसद, उन्होंने मुझे फुल परमिशन दे दी है, प्लस हमारे जिला अध्यक्ष गणेश कनकर जी ने दे दिया है और बाकी सभी हमारे खासदार आमदार सब ने मुझे परमिशन दे दिया है कि आप
आप रैली निकालो और नशा मुक्ति के लिए आगे बढ़ो और लोगों को जागरूकता कराओ। अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा महतर में अजय दुबे जी ने जो बेटियों के लिए जो इतना अच्छा प्रोग्राम रखते हैं, बेटियों को प्रोत्साहन देते हैं, जो पूरा देश में नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टार्ट किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको लगातार प्रयत्न करते हुए निरंतर उसको मेरा महतर में जो चला रहे हैं, बेटियों के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा प्रोत्साहन है और वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बेटियों को जितनी भी मेरा महतर में बेटियां जो पढ़ रही हैं उनको बहुत सहयोग भी देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रस्ट की तरफ से, और इस तरह से मैं दुबे जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। अच्छा लगता है, बहुत धन्य हो गया यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आदरणीय मोदी जी ने जो विचार किया था उनका ट्रस्ट बनाकर डॉक्टर अजय दुबे जी ने जो काम किया है बहुत ही प्रशंसनीय है। और ऐसा मुझे लगता है कोई विचार करने में मुझे लगता है पूरे देश में अजय जी के अलावा मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसे ट्रस्ट बनाया हो। हमारे धर्मेश जोशी जी है जो हमारे उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी गुजराती सेल के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया विशेष करके और दुबे जी खुद आए थे कल, तो इसलिए मैं मुंबई से विशेष करके इस कार्यक्रम में आया। बेटियों के लिए जो उन्होंने भावना दिखाई है प्रोत्साहन करने के लिए, वो कोई मुझे नहीं लगता उनके मन में है कि मैं मेहरबानी कर रहा हूँ बेटियों पे, उनकी भावना इतनी अच्छी है। भारत देश को इतना नाम रोशन करे, वैसे भी आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स में भी आजकल, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, स्पोर्ट्स में देखो कहीं भी देखो पायलट बन गए, आर्मी में भी अभी मोदी जी ने जो बनाया आर्मी में भी कैप्टन पर मेजर तक पहुंच गए, तो मुझे लगता है हाँ वो तो और भी बड़ी बात है। मतलब जो मोदी जी के विचार है बेटियों के लिए महिलाओं के लिए जो आगे बढ़ाने का जो उनके विचार है, उस तरह से डॉक्टर दुबे जी ने इस कार्यक्रम में आगे जो लेके जा रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा काम करे और मेरी बहुत ही शुभकामनाओं के साथ। महिलाओं की हक की लड़ाई के लिए लड़ने जो हमेशा आगे खड़े हैं, क्या करना चाहिए मुझे लगता है मोदी जी को कोई एक सलाह देना भी ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने जो आज काम किया है इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा काम करने वाले प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखे और आप सभी ने देखे। जैसे धर्मेश जी ने तो सबसे पहले आते ही अभी नए हमारे अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने आके ही जो कार्यक्रम की शुरुआत की है, मुझे लगता है कि उत्तर मुंबई में जो उन्होंने जो काम किया है, मुझे लगता है कि वो उत्तर मुंबई के लोगों की, महिलाओं के लिए और हमारी बेटियों के लिए ये सही अध्यक्ष के नाते काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रस्ट के जो संस्थापक है, फाउंडर हैं अजय दुबे जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ये हमारे मोदी जी ने जो एक सोच और इसके साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मूवमेंट हमारे देश में चला रखा, और अजय जी जैसे कार्यकर्ता और अजय जी जैसे समर्पित हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह के प्रोग्राम आयोजन करके, और उन्होंने हमारे समाज में मीरा भाईंदर में अपने आप में एक मुकाम हासिल किया है। और जिस तरह से वो बच्चियों को प्रोत्साहन देते हैं, वो देखकर लगता है कि अगर हर इंसान ये सोच के साथ में, अगर ये मूवमेंट के साथ चले, तो निश्चित ही हमारे समाज का परिवर्तन निश्चित है। लेकिन उसके लिए अजय जी के साथ में सबको, उनकी जो टीम काम कर रही है, इसके अलावा भी मैं सबसे निवेदन करूंगी कि इस कार्य में वो उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और हमारी जो बच्चियों के लिए इन्होंने जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया, बहुत ही अच्छा और प्रोत्साहित करने वाला कार्यक्रम है। और इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ख़ास करके हमारी कॉलेज की तरफ से भी कहीं पे भी कुछ भी उनको सहाय लगती है, तो हम हमेशा उनके साथ में यहाँ पर खड़े रहेंगे, क्योंकि ये बच्चियाँ हमारे देश का भविष्य हैं। और मैं टीम को लेकर अगर बात करें, जिससे धर्मेश जी भी लड़कियों को लेकर कुछ उनके जब अत्याचार या कुछ भी होता है, उसके लिए जिस तरह से आवाज़ उठाते हैं, किस तरह देखते हैं जी आप फिर से बोलिए। मैं धर्मेश जी जिस तरह से जुड़े हुए, आपने टीम की बात की, तो टीम में धर्मेश जी भी जिस तरह से जुड़े हुए हैं जी, लड़कियों की कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके हक के लिए हमेशा पहले खड़े होते हैं, किस तरह देखते हैं? जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर नारी के हक के लिए एक नारी तो लड़ती है, लेकिन जब पुरुष समाज से अगर उनके समर्थन के लिए और उनके हक के लिए जब बाहर निकलते हैं, तब ये समझ आता है
कि समाज में एक ऐसा पुरुष वर्ग भी रहता है। और उसके लिए धर्मेश जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि अगर नारी के लिए कोई अत्याचार होता है या नारी सशक्तिकरण के लिए अगर वो कोई काम करते हैं तो उनके लिए हम हमेशा उनके साथ में खड़े रहेंगे। क्योंकि एक नारी के ऊपर अत्याचार होता है तो आप ये समझिए ये एक नारी के लिए नहीं, ये एक समाज के लिए कलंक होता है। क्योंकि नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमारे समाज में एक नवजीवन देती है। और ऐसे नारियों, कोई भी नारी के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो उसके लिए अगर पुरुष समाज में उतना ही सशक्ति से खड़ा रहता है तो उससे बड़ी बात हमारे लिए कोई भी नहीं हो सकती है। उसके लिए मैं धर्मेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक विचार, एक सोच को जन्म दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के माध्यम से। निश्चित रूप से भारत के अंदर महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है, बच्चियां आगे बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कुछ जो हमारे ग्रामीण भाग है वहाँ पे बेटियों को पढ़ाने की आवश्यकता उनके परिवार के लोग महसूस नहीं करते हैं। बेटियां जन्म लेती है लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि हमें बेटी नहीं बेटा चाहिए। तो बच्चियों की सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोच का उन्होंने एक जन्म दिया और उसी के नक्शे कदम पर हमारे मीरा भाईंदर शहर के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था के अध्यक्ष आदरणीय अजय दुबे जी, जो कि बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेल के भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे इस कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ पे हमारी सभी बच्चियों को यहाँ पे सम्मानित किया गया। जिन बच्चियों को अच्छे मार्क्स आए हैं उन्हें काउंसलिंग दी गई, उन्हें करियर का गाइडेंस दिया गया। और भाजपा ने भी आज यहाँ पे सभी पेरेंट्स को और बच्चियों को आश्वासन दिया है कि वो आगे बढ़िए। भाजपा उनके साथ में तन मन धन से है। अगर कोई भी बच्ची को कोई भी आवश्यकता हो और अगर उसमें टैलेंट है और कहीं ना कहीं अगर उन्हें कोई चीज़ समस्या है, किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो भाजपा की पूरी टीम उनके साथ में है। मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों को देते शुभकामनाएं देता हूँ।